ना, तो अंदर जो जो अंदर का भाव आता है वही हो जाता है बाहर भी हाँ प्रदर्शित। जी, हाँ। जी सर। अब देखो, ये जो हमने प्रार्थना करी या महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया हमने, उससे क्या हुआ हमारे मन में? क्या हुआ? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? सीमा, ये परवीन वाशने, एनीबॉडी वांट्स टू से? रचना गुप्ता बोलिए, क्या हुआ जब ये हमने ये जाप किया या मंत्र चैंटिंग की, तो मन में क्या हुआ? शांति आई ना? कुछ एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो मूवमेंट, वंडर, वंडर मूवमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र से जाप करने से आयु लंबी हो जाती है, मृत्यु से भी ये आदमी बच सकता है, उसके कुछ रोग भी खत्म हो सकते हैं। ऐसा शक्ति ऐसी क्या है? कुछ शब्द ही तो बोले हैं, कुछ शब्द ही तो बोले हैं ना। ये क्या है? सीक्रेट। ये मंत्र सीक्रेट है। ये चैप्टर 9 जो गुरुदेव दे रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने बोला है, ये चैप्टर 9 क्या है? राज विद्या और राज गुहा, मतलब रॉयल नॉलेज और रॉयल सीक्रेट। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, कुछ सांस ले रहे हैं, कुछ रिदम में, इससे मन में शांति हो रही है, तो ये ज्ञान है। ज्ञान के साथ में जब मन में शांति होती है, तो क्या हम पहुंच जाते हैं वाह मूवमेंट पे, वंडर मूवमेंट पे। क्वेश्चन नहीं रहते हमारे दिल में। यही सीक्रेट है। ये नॉलेज का फायदा क्या है? ये भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये रॉयल नॉलेज और रॉयल सीक्रेट का फायदा क्या है? ये रॉयल नॉलेज और रॉयल सीक्रेट का फायदा इतना बड़ा फायदा है कि आप जब ज्ञान में आ जाते हो तो आप मिजरी से दूर हो जाते हो। दुनियादारी में हमारे साथ में मिजरी लगी रहती है, दुख सुख लगा रहता है, मान अपमान लगा रहता है, लाभ हानि लगी रहती है, और उसमें हम फंसते फंसते फिर धंसते जाते हैं। उसको बाहर आने के लिए ये आपने सुदर्शन क्रिया कर ली, आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया, या भगवत गीता का पाठ कर लिया। उस नॉलेज के साथ जब हम आ जाते हैं तो उसका नॉलेज का फायदा है। यहां पे ये बोल रहे हैं गुरुदेव कि एमबीबीएस आप करोगे 4.5 साल, तो आपको फायदा होगा कि आप पेशेंट्स को ट्रीट कर सकोगे उस ज्ञान से। तो इसी तरह से भगवत गीता के ज्ञान से आप अपनी मिजरी से दूर हो सकते हो। आप इस मरण और जीवन के बंधन से मुक्त हो सकते हो। बार बार हम जन्म लेते हैं और बार बार फिर इस संसार में हम मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। ये क्या हो गया? एक रूटीन हो गई, 50-100 साल की एक रूटीन हो गई। फिर आते हैं, फिर मरते हैं, और आके फिर हम भोगते हैं कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ काम वासनाएं, कुछ अहंकार, कुछ क्रोध। ये सारा चीज होती रहती है हमारे 70-80-100 साल में। ये तो कोई बात नहीं बनी ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जी ने 9वें चैप्टर में सीक्रेट से सीक्रेट ज्ञान दिया। उसी को बोल रहे हैं रॉयल सीक्रेट, रॉयल नॉलेज और रॉयल सीक्रेट। अच्छा, सीक्रेट नॉर्मली क्या होता है दुनियादारी में? हम कहते हैं मेरा एक सीक्रेट है, बोलियो मत किसी को। नॉर्मली सीक्रेट क्या होता है? शेमफुल। मैंने किसी के साथ में कुछ गद्दा कर दिया, किसी ने मेरे को चाटा मार दिया, मेरे को कुछ किसी ने कहीं फंसा दिया। वो चीज जो होती है ना, सीक्रेट होती है, कहीं भाई किसी को बताइए मत, शेमफुल। तो ये तो है पहला टाइप ऑफ सीक्रेट, जहां पे क्या होता है कि से शेमफुल। दूसरा सीक्रेट होता है कि अभी बच्चा है, उसको कुछ ज्ञान बता नहीं सकते, उसको मैच्योर नहीं हुआ। जैसे कि मां के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, लेकिन एक 4 साल के, 5 साल के या 7 साल के बच्चे को नहीं बता सकते कि मां के गर्भ से बच्चा कैसे आया।
उसको बोलते हैं, क्या गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो एक बर्ड दे गया, सारस बर्ड, श्रॉक दे गया। या क्रिसमस ईव पे वो सांता क्लॉज जो है चिमनी से गिफ्ट दे दिया। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि माँ बाप ने ऐसे ही बहलाया था, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उस टाइम में बच्चे को वो ज्ञान बता ही नहीं सकते कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, मां के गर्भ से बच्चा कैसे पैदा हुआ है, उस टाइम में उसको नहीं बता सकते ना। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ सीक्रेट। जब आदमी मैच्योर हो जाता है तो ही उसको ज्ञान बताया जाता है। अब यहां पे भगवान कृष्ण 9वें चैप्टर में ये सीक्रेट ज्ञान बता रहे हैं। पहले चैप्टर में तो अर्जुन समझ ही नहीं पाता, हम लोग भी नहीं समझ पाते। हम लोग भी अब ये भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि चलो एक और सबसे बड़ा सीक्रेट, रॉयल सीक्रेट मैं बता देता हूं। तो पहला तो हो गया शेमफुल, दूसरा हो गया जैसे बच्चे का जन्म है या सांता क्लॉज ने डाल दिया। तीसरा क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट, या न्यूक्लियर बम कैसे बना, ये कोई दवाई बनी, वो कैसे बनी, ट्रेड सीक्रेट। कोवैक्सीन कैसे बनी, कोशील्ड कैसे बनी, ये क्या है, ट्रेड सीक्रेट। ये दूसरों को नहीं बताते ना, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट है। एक तो दूसरा न्यूक्लियर बम सबको बता देंगे तो और बर्बादी हो जाएगी, और दूसरा कि हमने मेहनत करके ये सीक्रेट बनाया है तो हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, हम इसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तो ट्रेड सीक्रेट। ये थर्ड टाइप का सीक्रेट हो गया। और फोर्थ टाइप का सीक्रेट जो बताया हमने आपको अभी बताया ही था कि वो कौन सा सीक्रेट है, मंत्र शक्ति, चैंटिंग का रहस्य। वो एक किस तरह से वाइब्रेशंस आपको प्रभावित करती हैं और आप शांत हो जाते हो और आप धीरे धीरे उससे इवन मेडिटेशन में चले जाते हो। पर्सनल कनेक्शन होता है, जैसे सहज का मंत्र, एक मंत्र है, राम राम ही मंत्र है चाहे, लेकिन सहज की टीचर ने आपको दिया है कि इसको सीक्रेट रखना। वो मंत्र किस तरह से प्रभावित करता है, आप डीपर मेडिटेशन में चले जाते हो। मंत्र शक्ति, मंत्र सेक्ट। तो ये जो है ना, ये रॉयल, ये 4 सीक्रेट है, और उससे ऊपर ये रॉयल सीक्रेट जो भगवान कृष्ण इस चैप्टर में हमको बताने वाले हैं। तो सुमन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। हाँ, चैप्टर 9 का 1 से 5 श्लोक बोल दे जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वसि स्थितः।
न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इसमें देखो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए क्या है, पहली कंडीशन क्या है, इसको ज्ञान को समझने के लिए कि आपके पास में भक्ति होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। अगर आपके पास फेथ नहीं है, आप इंटेलेक्चुअली उसको एनालाइज करोगे तो पता ही नहीं लगेगा, तो ज्ञान पता ही नहीं लगेगा। सुदर्शन क्रिया को इंटेलेक्चुअली आप एनालाइज कर लो, कुछ नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। फिर सांस ही तो ले रहे हैं तो कुछ नजर नहीं आएगा। फेथ, उसमें हमको डाउट नहीं रखना चाहिए, दोष दृष्टि रहित। और ये गोपनीय है। गोपनीय यहां पे किस लिए बोला है, सीक्रेट क्यों बोला है, कि ये हर एक को नहीं बताया जा सकता, हर आदमी समझेगा ही नहीं। एक बच्चा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि माँ के पेट से, गर्भ से बच्चा कैसे पैदा हुआ है, मैच्योरिटी नहीं आई। तो जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ भाग रहे हैं, उधर कुछ अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। और उसके बाद बोला विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भलीभांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात बोली है कि संसार के मायाजाल से तू मुक्त हो जाएगा। और क्या बोले, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें हैं। ज्ञान क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज, परा नॉलेज, और अपरा नॉलेज विज्ञान। व्हाट इज दिस, हम किसी को देख के बोलते हैं, बेड को देख के बोलते हैं व्हाट इज दिस, चेयर को देख के बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है, वुड का है, क्या है, क्या है, दैट इज साइंस। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये क्या है, स्पिरिचुअलिटी। ये क्या है, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। तो एक क्या हो गया, इनर वर्ल्ड, एक हो गया आउटर वर्ल्ड, एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मैक्रो, एक हो गया मैनिफेस्ट, एक हो गया अनमैनिफेस्ट। ज्ञान जो है ना, अनमैनिफेस्ट है, दिखता नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। तो ये जो है ना, बोला कि ज्ञान और विज्ञान दोनों, विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर फायदा है इसका। पहले ही बता देते, क्यूरियोसिटी बता देते, नहीं तो आप जो है ना, बंदा स्टूडेंट बैठेगा ही नहीं। उसको बता दिया इसका बड़ा फायदा है। क्या फायदा है, तेरे दुख से तू संसार से मुक्त हो जाएगा। मतलब इससे बड़ा नॉलेज क्या है। हम रूटीन में आते रहते हैं, रूटीन में लाइफ चलती रहती है, सवेरे से शाम तक रूटीन में ही चलते रहते हैं। थोड़ी देर रूटीन से हटो, ज्ञान की चर्चा करो, मेटेरियलिस्टिक वर्ड से हट के अनमैनिफेस्ट वर्ड में आओ, तो क्या होगा, रूटीन आपने काट दी। फिर रूटीन काट दी तो एक्सपीरियंस होएगा, और उस एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आप बॉन्डेज से बाहर आ जाओगे। जो रूटीन की बोर्डम होती है, बॉन्डेज होती है, उससे आप धीरे धीरे बाहर आ जाओगे। फिर दूसरे में बोल रहे हैं, ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब विद्याओं का राजा है, क्योंकि ये रॉयल है, रॉयल सीक्रेट, रॉयल नॉलेज, और सब गोपनीयों का राजा। मतलब देखने में लगता है इतना साधारण है, लेकिन इसको पूरी जिंदगी लग जाती है अपने जीवन में उतारने के लिए। बहुत सीक्रेट है और बहुत अद्भुत है और बहुत पवित्र है। इससे क्या होता है, पवित्र क्या है, ये मेरे सोल को पवित्र करता है, ये मेरे माइंड को पवित्र करता है, ये मेरे शरीर को पवित्र करता है, अति पवित्र है। बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे ये ज्ञान, तभी बोलते हैं ना भगवत गीता का पाठ करना चाहिए।
ये मेरे को पवित्र करता है, अति उत्तम है और प्रत्यक्ष फल वाला है। फल देता है ये फल। फल कैसे देता है? पहले चैप्टर पहले की उसमें बता दिया कि तू संसार से मुक्त हो जाएगा, तू मिजरी से मुक्त हो जाएगा ज्ञान सुनने से ही, और उसको जीवन में अपनाने से तू दुख से मुक्त हो जाएगा, तू मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए बोला अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त, और ये राइट पाथ है, धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, बहुत ही सिंपल भी है और अविनाशी, वो बहुत इनफाइनाइट है, इम्पेरिशेबल है, सब काल में रहता है, अविनाशी सब समय में है, ये अविनाशी है। हे परंतप, ये अर्जुन को कह रहे हैं, तुम इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष। अब क्या आ गया? अगर आपके फेथ नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं है, तो क्या होता है? पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है तो क्या है? बेकार है। फिर ये नॉलेज जो है ना, अल्टीमेट नॉलेज, आपको समझ में ही नहीं आएगी। फेथ इज दी फर्स्ट कंडीशन। गुरुदेव के पास आप बैठे हैं, अगर श्रद्धा नहीं है तो सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, और श्रद्धा है तो चाहे गुरुदेव संस्कृत में बोल रहे हैं तो भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। नवरात्रि में देखते हैं इतने लोग आते हैं, कोई मंगोलिया से आया है, कोई रशिया से आया है, कोई फिलीपींस से आया है, उनको संस्कृत समझ में नहीं आती, हिंदी समझ में नहीं आती, और गुरुदेव बोलते हैं और वो ऐसे देखते रहते हैं आंखें खोलकर जैसे सब कुछ समझ में आ रहा है, और मेडिटेट करते हैं बहुत बढ़िया। क्यों? फेथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात बोली है फेथ। देखो, एक तो अभी तक हमने क्या सुना है कि एक तो मैच्योरिटी होनी चाहिए जिसको ये ज्ञान दिया जा सके, कुछ उसने करा हो, 5-7 सीढ़ी स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ा हो। फिर ये बहुत ज्यादा सुंदर है, ये हमारे को मतलब कि दिन हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी है, इसकी यूटिलिटी है, ऐसा व्यर्थ नहीं है। और ये यूटिलिटी जो है ना, ये समझ में कब आएगी? जब आपको फेथ होगा, क्योंकि ये आपको सारी मिजरी और पर्टिकुलरली डेथ और बर्थ से मुक्त करता है, साइकिल ऑफ डेथ एंड डिके, इससे ये आपको मुक्त करता है। और अगर फेथ नहीं होगा तो तुम बार बार आते रहोगे। फिर चौथे में सीक्रेट बोला है। सीक्रेट क्या है? मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ब्यूटीफुल। मेरे से सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, पांचों एलिमेंट्स, सारा जीव जो आकाश में है, पृथ्वी में है, पानी में है, सारे मनुष्य, सब पशु पक्षी, इवन प्लांट्स, सब मेरे से निकले हैं, मेरे से मैनिफेस्ट हुए हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मैं अलग हूं, वो अलग है, लेकिन मेरे अंदर ही है वो सारे, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। देखो कितना गूढ़ है। मां के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा अलग हो गया, मां अलग हो गई। एग से चिकन निकला तो चिकन अलग हो गया, और मुर्गी अलग हो गई, और अंडा अलग हो गया। लेकिन यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे से सब निकले हैं, और वो सब मेरे अंदर ही हैं। मैं अभी गया नहीं हूं, मेरे अंदर ही है, व्याप्त है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे समुद्र में वेव्स है, लहरें हैं, लहरें समुद्र से निकली हैं,
लहरों का एग्जिस्टेंस समुद्र के बिगर है ही नहीं, लेकिन लहर समुद्र नहीं है। आकाश में वायु है, लेकिन वायु आकाश नहीं है, और आकाश के अंदर वायु। ठीक है ना? तो यहां पे ये बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो मतलब कि जो भी यहां पे गुरुदेव बोल रहे हैं, व्हाट एवर यू सी, ऑल दिस मैनिफेस्ट यूनिवर्स हैज कम आउट ऑफ मी, it is all present me. Usually when you say an egg has come from the chicken, the egg and chicken become separate, but here he says though everything is born out of me, it is still in me. बहुत ही सुंदर है। और ये कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे कि ये क्या है, सारा वेव फंक्शन, सारा वेव फंक्शन है। लगता है ठोस, कुछ भी ठोस नहीं है। गुरुदेव ने एक एग्जांपल दिए डॉक्टर ड्यूरे की। वो कहते हैं आई स्टडीड मैटर फॉर 45 years टू नो दैट मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स ऑल वेव फंक्शंस। कुछ सॉलिड है ही नहीं। वो जब अणु पास आ जाते हैं तो लगता है सॉलिड है, लेकिन है सारा वेव फंक्शन। तो एवरीथिंग हैज कम आउट ऑफ मी but I am not in them. This is a beautiful knowledge. इससे सबसे पहला ज्ञान यही है, उसको मैनिफेस्ट करना है। जब हम उसके साथ हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसके साथ भी हो सकते हैं, तब हम वो ही बन सकते हैं। तब हम स्पिरिट के साथ रह सकते हैं, 7th लेवल के साथ, और 7th लेवल ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। वो ही हमारा लक्ष्य है, नॉर्मली नहीं है हम। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही गोपनीय ये यहाँ पे चौथे श्लोक में बताया है। अब बोल दो 6 से 11वें तक, बोल दो 6 से 11वें तक। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपाधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। 12 पढ़ लो। बस 11 तक।
11 तक ही है। तो यहाँ पे छठे में क्या बोल रहे हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। मतलब आकाश में वायु जैसे मैंने बोला था, वो ऐसे ही सारे भूत मेरे में स्थित है। वो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पावरफुल, बोल ही दिया है। और उसके बाद बोलते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में, कल्प क्या है ये, पिछली बार हमने देखा था ना, ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन हमने देखा था कि कलयुग है 4,32,000, और उसके बाद में हमने बोला था चतुर्युग हो गया 43,20,000, तो उसके 1000 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 4.32 बिलियन जो ईयर्स होते हैं वो ब्रह्मा का एक दिन है। उस ब्रह्मा के एक दिन को क्या बोलते हैं, कल्प। तो 7वें में बोला है, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ये एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। सारे के सारे भूत मैनिफेस्ट जितने भी वर्ड में है वो सब सक हो जाते हैं, एक प्रकार से खत्म, विनाश, प्रलय। कब? 4.32 बिलियन ईयर्स, और फिर वो डिसॉल्व रहते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल के आदि में उनको मैं फिर रिचता हूं। फिर जब वो इतने सालों के बाद में फिर वो भगवान फिर दोबारा प्रेजेंट कर देते हैं, सबको प्रेजेंट कर देते हैं। यहां पे देखो एक अद्भुत बात क्या है कि ये लीनियर नहीं है, आदम और ईव नहीं है, एट ए टाइम सारे संसार में। ऐसे तो पृथ्वी यही है, ऐसे बड़े सारे सोलर सिस्टम है। इस पृथ्वी पर अमेरिका में भी, इंडिया में भी, फिलीपींस में भी, रशिया में भी इकट्ठे ही लोग आ जाते हैं, फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। एक बारी तो इकट्ठे आ जाते हैं, हम लोग देख नहीं पाते। अब बारिशों के दिन चल रहे हैं, मच्छर आ गए, कहां से आ गए? मच्छर आ गए ना, फिर सर्दियों में खत्म हो जाएंगे। टिड्डियां आ जाती हैं बारिशों के थोड़े दिनों बाद में, मोथ आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? ये जो है, ये हम वंडर में नहीं रहते, ये वंडर है, ये क्रिएशन का वंडर है। ये 4 टाइप के बर्थ होते हैं। एक बर्थ तो सबको जानते ही हैं, जो जैसे हम मनुष्य आते हैं या मैमल्स आते हैं, गर्भ से आते हैं। दूसरे टाइप का बर्थ आता है जैसे एग से, एग से पैदा होता है, मुर्गी पैदा हो गई, पशु पक्षी काफी एग से पैदा होते हैं। तीसरा टाइप का बर्थ होता है स्पेस से, ये टिड्डियों के दस्ते दस्ते आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं वो कहीं जाके छुपते नहीं है, प्रकट हो गए एकदम से। इसको हम अगर वंडर में रहें तो क्या है, भगवान कुछ भी कर सकता है। वंडर में नहीं रहते तो क्वेश्चन, अरे मौसम इतना खराब हो गया, टिड्डियां कहां से आ गई? वो आ जाती है अपना पी, सीजन में अपना पी आ जाती हैं, पूरा आकाश उससे टिड्डियों से भर जाता है। मच्छर आ जाते हैं, मक्खी आ जाती है, अपना पी आ जाती है। तो क्या है, तीसरा क्या बोलते हैं, स्पेस से। आप एक बोतल में, खाली बोतल को उसमें 2-4 दाने चावल के रख दो थोड़ा सा, और उसको अच्छी तरह से टाइट बंद कर दो, एयर टाइट, उसमें थोड़े दिनों बाद में कीड़े आ जाएंगे, स्पेस से। और चौथा क्या है, चौथा सीड से, सीड से बर्थ होता है। प्लांट्स जितने भी हैं वो बीज से पैदा होते हैं। तो ये 4 तरह की बर्थ है सारे भूत, और ये चारों तरफ की जो बर्थ है वो भगवान ही कर रहा है। इसको आश्चर्य से देखो, ये बड़ा रहस्यमय है। वो लोग कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल बनाएंगे, आर्टिफिशियल बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, कितनी सक्सेस हुई है, फिर भी उसका उधर से लेना ही पड़ता है, मां के वो बॉम्ब से। तो ये जो सब चीजें हैं ये आश्चर्य है, सीक्रेट है। ये बोलते हैं कि
कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में फिर मैं रचता हूं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अब यहां पे आ गई कर्म की थ्योरी। कर्म की थ्योरी यहां पे आ गई। आप सद्गुण में सद्व्यवहार करते हैं, धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो भगवान ने बताया है कि अगला जन्म भी लोगे तो अच्छे परिवार में लोगे। कर्मों के अनुसार उनको रचता हूं, और धीरे धीरे आप ज्ञान में इतने तल्लीन हो गए कि मुक्त हो गए, तो आप अगला जन्म ही नहीं लोगे। कर्मों के अनुसार, जहां कर्म आपके जीरो हो गए, आप निष्काम कर्म से काम कर रहे हो। पहले भगवान ने बता दिया, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, कर्मी हो, मेरे कोई फल की इच्छा नहीं है। तो उस टाइप से आप काम करते जा रहे हो, और धर्म के अनुसार काम करते जा रहे हो, वेद के अनुसार काम करते जा रहे हो, तो कर्म आपको बांधेंगे नहीं, कर्म आपको बांधेंगे नहीं, तो आप मुक्त हो जाओ। तो ये यहां पे बताया, कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है। आगे भी बताएंगे बाद में। तो कर्मों के अनुसार वो अच्छे परिवार में आ जाते हैं। कर्मों के अनुसार, गुरुदेव ने बोला एक बारी, कहते कभी कभी, बहुत रेयरली, एक आदमी मनुष्य योनि में आ गया तो नीचे योनि में बहुत मुश्किल से जाता है, लेकिन कभी कभी जा सकता है। कर्मों के अनुसार रचता हूं, और हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा में कर्म नहीं मानते। अब परमात्मा को कर्म नहीं मानते, ये कैसे समझ सकते हैं? ऊपर से सनशाइन हो रहा है, सनशाइन हो रहा है, और नीचे जो है धुआं है, आपने आग लगा दी, तो धुआं क्या सन को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा ना। सन की वजह से इस पृथ्वी पे लाइफ है, इस पृथ्वी पे कितनी चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सन की वजह से पानी बन रहा है, क्लाउड्स, पानी भाप बन रहा है, क्लाउड्स बन रहा है, क्लाउड्स बन के फिर दोबारा रेन होता है, सन की वजह से। सन की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन सन को प्रभावित नहीं होता। सन कुछ नहीं कर रहा, सूर्य कुछ नहीं कर रहा, उसकी प्रेजेंस से ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसकी प्रेजेंस से ही लाइफ है। इसी तरह से भगवान की प्रेजेंस से ही सब कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। वो गुरुदेव ने भी बोला, कहते मैं कुछ नहीं कर रहा। किसी ने प्रश्न किया गुरुदेव से, गुरुदेव हमारे घर में 10 जने हैं और 10 जने आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते, आपके पास में मिलियंस ऑफ डिवोटीज है, वो आपकी सुनते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा। जब आप कुछ नहीं कर रहे वाले भाग में होते हैं ना, तो लोग सुनते हैं। क्यों? वो अहंकार से रहित हो, वो कर्म फल की इच्छा कुछ नहीं है, डिजायर कुछ नहीं। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इसमें गुरुदेव ने दिया है सन का। सन की प्रेजेंस से ही सारी दुनिया में जीवन है, लेकिन सन कुछ नहीं कर रहा, सन कुछ नहीं कर रहा। तो इसीलिए बोलते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है, लेकिन परमात्मा कुछ भी नहीं कर रहा, और परमात्मा को कर्म नहीं बांध रहे। उनकी प्रेजेंस से ही हो रहा है, उनकी प्रेजेंस से ही हो रहा है। अब गुरुदेव की प्रेजेंस में चले जाओ, आप शांत हो जाओगे। गुरुदेव ने कुछ करा? कुछ नहीं करा, शांत हो गए आप, आपके क्वेश्चन भी शांत हो गए। बहुत लोगों ने अनुभव किया है। तो उनकी प्रेजेंस से ही हो रहा है। ये 9वां जो है ना, बहुत बढ़िया है कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित। ये कौन कर सकता है? जिसकी कोई आसक्ति ना हो। सन को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए। आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा में कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के प्रकाश सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है
और इस हेतु ही ये संसार चक्र घूम रहा है, सारा चक्र घूम रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, 3 बॉडीज है हमारी। एक होती है कैजुअल बॉडी, एक होती है सटल बॉडी, एक होती है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी से हम कर्म करते हैं। जो हम कर्म करते हैं और जो भी कुछ हम नहीं भी करते, उसके इंप्रेशंस रहते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी क्या हो गया? माइंड, ईगो, मेमोरी, ये सटल बॉडीज। और तीसरा है कैजुअल बॉडी। कैजुअल बॉडी क्या है? 7वां लेवल, जहां पे आत्मा है, उसको कुछ टच नहीं करता, वो खाली विटनेस भाव में है, उसके पेरीफेरी पे है सटल बॉडी, टच नहीं कर रही, वो इंप्रेशंस है। तो आपने आज काम किया, काम के कर्म के क्या होगा? 3 चीजें हो गई। आज आपने कुछ कर्म किया अच्छा, उसका इंप्रेशन आपको पड़ा, उसका इंप्रेशन कहां पे पड़ा? सटल बॉडी में। और वो सटल, कैजुअल बॉडी तो शांत है बैठी, और फिर वो इंप्रेशन आपको थोड़े दिनों बाद में फल देगा, वो फ्यूचर एक्शन हो गया। तो कर्म ये हो गए ना, 3 कर्म हो गए, पास्ट कर्म, प्रेजेंट और फ्यूचर कर्म। और कैजुअल बॉडी, सटल बॉडी और फिजिकल बॉडी। हमको क्या है? धीरे धीरे सूक्ष्म बॉडी को खत्म करना है, जहां हमारे कोई इंप्रेशन ना हो। उसी को क्या बोल दिया? हॉलो एंड एम्प्टी। माइंड को, मेमोरी को, ईगो को हॉलो एंड एम्प्टी करना है। हॉलो एंड एम्प्टी मतलब उसमें कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई इंप्रेशंस नहीं। और वो गुरुदेव क्या है ना, एडवांस कोर्स में करते ही है, सुदर्शन क्रिया में भी होता ही है। तो वो जब हॉलो एंड एम्प्टी हो जाता है तो कोई इंप्रेशन नहीं रहते, इंप्रेशन नहीं रहते तो आप मुक्त हो जाते हो, लिबरेट हो जाते हो। नहीं तो सटल बॉडी के साथ में सोल जाता है, इंप्रेशंस जाते हैं सोल के ऊपर पेरिफेरी में, उन इंप्रेशन की वजह से फिर वो सोल किसी और गर्भ से पैदा होता है, जीवन लेता है। तो ये साइकिल, ये गुरुदेव ने बड़ा ही ये सीक्रेट ज्ञान जो यहां पे दिया है ना, कि वी हैव 3 बॉडीज, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। सटल बॉडी हैज द इमोशंस, इंप्रेशंस, आइडियाज, and the subtler than the causal body, which is subtler than anything else. Causal body is responsible for liberation. Causal body is responsible for liberation and freedom. Subtle body is responsible for rebirth, and gross body is responsible for accumulating karma or leaving karma. 2 चीज, accumulating and leaving karma. जो देवता भी होते हैं वो मनुष्य योनि में आते हैं क्योंकि उनको कर्म छोड़ने हैं। जो स्वर्ग में भी चले जाते हैं, या अभी आएगा बाद में, उसको तब बताएंगे। और तो स्वर्ग में भी चले जाते हैं, फिर वो मनुष्य योनि में आते हैं, फिर वो कर्म करते हैं, फिर ये चलता रहता है साइकिल। तो मनुष्य योनि बहुत ही, मतलब कि बहुत अच्छी योनि मानी जाती है, और बहुत तब के बाद मिलती है, और इस योनि में ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, दूसरी योनि में नहीं कर सकते। कि नहीं तो क्या होता है, बार बार आप जीवन में बार बार आते रहोगे। जैसे वेव्स हैं, ओशन से वेव्स आती हैं, शोर पे आती हैं, फिर शोर के बाद में फिर ओशन में चली जाती हैं। ऐसे ही हम इस संसार के ओशन में बार बार आते जाते। वी आर वेव्स, वी आर ऑलवेज। कहीं पे हम पैदा हो गए, वेद पैदा हो गया, कहीं ममता आ गई, कहीं रचना आ गई, कहीं नीलम आ गया, ऑल आर वेव्स। तो ये इतना बढ़िया है कि जो होल यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग इन दिस कॉन्शियसनेस, यही सीक्रेट है। इसके साथ में रहो, पूरा का पूरा जो है
एक डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है, उसमें सब कुछ हो रहा है। जैसे सन के वो अंदर सब कुछ हो रहा है, उस तरह से सब कुछ हो रहा है। जब सन राइज करता है सवेरे सवेरे, अपना पी बर्ड्स नेस्ट से निकल जाते हैं और चींची करने लगते हैं। बर्ड सनराइज होता है, हम अपना आप ही उठ जाते हैं, कोई अलार्म की जरूरत नहीं। तो ये क्यों है? क्योंकि सन की प्रेजेंस से ही सब कुछ हो रहा है। उसी तरह से भगवान की प्रेजेंस से ही सब कुछ हो रहा है। कॉन्शियसनेस दे, और वो हमारे सबके अंदर है, वो अनअफेक्टेड रहती है। जैसे सन अनअफेक्ट रहता है ना, ऐसे ही 7th लेवल हमारा अनअफेक्टेड। उसके पेरिफेरी में क्लाउड्स कहां है? सन के दिखता है क्लाउड सन के सामने आ गए, लेकिन सन तो उसके साथ नहीं है ना। ऐसे ही इंप्रेशंस सोल को टच नहीं करते, लेकिन सोल के पेरिफेरी में रहते। तो ये बहुत सुंदर है। कहते हैं कि मैं जो हूं ना, ये भगवान ने यहां पे बहुत बढ़िया बोला है कि आई एम अनटच्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, अनब्लेमिश्ड, I am free from karma, nothing affects me, nothing affects me। तो कोई कर्मा नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव ने ना एक छोटी सिंपल एग्जांपल दिया है कि कोई आदमी सिगरेट पीता है। वो मान लो पहले होता था, हम लोग जब बाहर जाते थे तो कोई कहता था यार वो सिगरेट, वो वाली क्वालिटी की सिगरेट ले आइयो, या वो दारू ले आइयो। जो आदमी दारू पीता है या सिगरेट पीता है, वो एरोप्लेन पहले एयरपोर्ट पे जाते ही ना उसको वो दिखता था दुकान में, कौन सी दुकान पे वो सिगरेट बिक रही है, कौन सी दुकान पे सिगार बिक रहा है, कौन सी दुकान पे बोतल बिक रही है, और कौन से पे डिस्काउंट है, कौन से पे नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने सिगरेट नहीं पीनी, जिस आदमी ने बोतल नहीं पीनी, उसको वो दिखेगी नहीं। ही इज फ्री फ्रॉम दैट कर्मा। उसके पास सिगरेट का कर्मा ही नहीं है। बचपन में मेरे को, जब मैं 7-8 साल का था, तो मेरे को जहां पे दुकान में दिखती थी, कहीं पे कार दिख गई, टॉय कार, मैं टॉय कार लेनी है, एरोप्लेन लेना है, क्योंकि वो मेरा कर्मा था बचपन का। बड़ा हो गया, वो कर्मा खत्म हो गया। 20-25 साल में जहां पे गर्ल्स दिखी, गर्ल का कर्मा आ गया, बॉयज का कर्मा आ गया, गर्लफ्रेंड का कर्मा आ गया, और बड़ा हुआ, वो कर्मा खत्म हो गया। तो ये पुराने कर्मा धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे ही मोह माया का कर्मा अगर आप खत्म हो जाए तो आप मुक्त हो जाओ। वो इंप्रेशन है, मेरा बच्चा, मेरा ओहदा, मेरा प्रॉपर्टी, ये सब जो है धीरे धीरे अगर आप एडवांस कोर्स करें, हॉलो एंड एम्प्टी करें, सुदर्शन क्रिया करें, नॉलेज सेशन करें, सत्संग करें, गुरुदेव ने बोल ही दिया, पहले ही बोल दिया, तो धीरे धीरे ये कर्मा आपके खत्म हो जाएंगे। नहीं तो पास्ट एक्शन की वजह से आप दोबारा दोबारा वापिस आते रहोगे। और यहां पे क्या है ना, गुरुदेव ने बोला कि 11वें में क्या बोल रहे हैं? पहले 10वां, हे अर्जुन मुझ अधिष्ठा ताके सकाश से प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है। ये तो हमने बोल दिया। और इस हेतु ही ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते। जब भगवान कृष्ण इस धरती पे भी थे तो सब लोग उसको यदुवंश का कुछ बोलते थे। यदुकुल का एक आदमी है, ग्वाला है, भगवान नहीं मानते थे, तुच्छ समझते थे। अर्जुन भी पहले उसको तुच्छ ही समझता था, फ्रेंड ही समझता था। धीरे धीरे ज्ञान आया, उसने सरेंडर कर दिया। कितने ही लोग कौरव हुए, लोग भगवान ने कितने कितने उस टाइम में लोगों को कर्तव्य भी दिखाए, लेकिन तुच्छ ही समझा लोगों ने। गुरुदेव को भी कितने लोग तुच्छ ही समझते हैं। तो बोलते हैं मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, बोल दिया मैं महान हूं, आई एम अनब्लेमिश्ड, आई एम अनटच्ड, आई एम इनफाइनाइट। उसको यदुकुल का एक साधारण प्राणी समझते हैं। तो ये क्या है? ये भगवान जो बोल रहे हैं
गीता का ज्ञान ये कहां से बोल रहे हैं? नॉट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। गुरुदेव ने इसी चैप्टर में बोला है कि बाद में अर्जुन ने बोला कि वो थोड़ा सा ठीक तरह से समझ में नहीं आया था, युद्ध भूमि में शोर भी था, सब कुछ था, आप द्वारा बताओ। तो कहा मैं द्वारा नहीं बता सकता। उस टाइम में बोल दिया जो बोलना था। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से ऐसा होता है। हमारे ग्रुप में यहाँ पे कितने सारे टीचर्स हैं, और वो टीचर्स कुछ ना कुछ बोल देते हैं, बाद में लगता है यार मैंने ये भी बोल दिया। कैसे बोल दिया? जब हम उस भाव में रहते हैं, गुरु तत्व में रहते हैं, तो क्या बोल देते हैं वो गुरुदेव ही बुलवाते हैं हमारे मुंह से। सो इट इज सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज। तो यहाँ पे 11वां जो है ना, गुरुदेव ने बहुत बार बार बोला है कि मेरे को यदुकुल का समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता मैं परम पुरुष हूं, मैं इनफाइनाइट ब्रह्मन हूं। और जैसे सन होता है ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल दी है कि जैसे सन होता है सारी खिड़कियों में आता है। एक छोटी खिड़की है, एक बड़ी खिड़की है, सब में सेम इंटेंसिटी से आता है, पूरा आता है। ये नहीं आता कि इसमें छोटा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम। ऐसे ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। हम उसको फील नहीं कर पाते, हम उसको विटनेस भाव में नहीं रहते। विटनेस भाव में रहो। देखो जीवन में हमारे टॉयज छूट गए, हमारे कई इंप्रेशंस छूट गए, कई चीजें छूट गई। तो उस भाव में रहे, धीरे धीरे उसको पहचाने कि मैं कौन हूं। तो इसलिए ये 11वां जो है ना, 11वां बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और 11 के बाद में, इसमें 11 में गुरुदेव भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं क्या हूं? पर ब्रह्म, पर भाव, पर शक्ति, पर ब्रह्मन और परमात्मा। मैं ही हूं सब कुछ, परमात्मा भी हूं, पर ब्रह्म भी हूं, और पर शक्ति भी हूं। हाँ, तो सुमन जी इसमें ना अब 12वां 13वां तो छोड़ दिया गुरुदेव ने, अब 18 से 21 और बोल दो बस। जी वो बाद में लेंगे नेक्स्ट। हाँ जी 18 से 21। जी। जय गुरुदेव। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षन्, निगृह्णाम्युत सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च, सदसच्चाहम अर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपः पूतपापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं कामकामा लभन्ते। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बोल दिया 18 में, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरम पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। सबका बीज मैं हूं। 18वां क्या बोला? सबका
बीज मैं हूं, इम्पेरिशेबल सीड मैं हूं। सब चीजों का कितने सारे इसमें अलंकार और वो दिए, एडजेक्टिव दिए। सबका मैं, किसी को मैं पनिश नहीं करता, कर्मों के अनुसार ही वो आते हैं। मैं तो सबके लिए शुभ शुभ करता हूं। भगवान सबका मैं बेड़ा पार करता हूं। मैं अविनाशी हूं, इनफाइनाइट हूं, हर लोक में हूं, हर समय में हूं, और मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। जैसे सन है ना, सन की एनर्जी से, उसमें लिखा है वर्षा का आकर्षण करता हूं। सन की एनर्जी से समुद्र से पानी ऊपर जाता है, नदियों से पानी ऊपर जाता है, क्लाउड आती है, वर्षा आ गया, उसे बरसात है। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं। मतलब कि डेथ और इमॉर्टलिटी मैं ही हूं। डेथ का कारण भी मैं हूं और इमॉर्टलिटी का कारण भी मैं हूं। अगर आप मेरे भाव में रहोगे, निष्काम कर्म करोगे, निष्फल कर्म करोगे, तो धीरे धीरे इमॉर्टल हो जाओ। अमृत और मृत्यु मैं ही हूं, ये 19 में बोल दिया। और सत असत भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं जो भी दुनिया में हो रहा है। और बोला तीनों वेदों के विधान किए हुए सिकाम कर्म को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष। देखो यहां पे दो एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोला है सकाम कर्मों को करने वाला, जिसका सकाम कर्म का मतलब क्या हो गया, जिसको फल की इच्छा है। काम तो अच्छा कर रहा है, देवता की पूजा कर रहा है, कुछ यज्ञ कर रहा है, कुछ भंडारा कर रहा है, लेकिन उसकी फल की इच्छा है। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, फल की इच्छा है। सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित है पुरुष। मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो ये स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भोगते हैं और वापिस आते हैं, क्योंकि ये सकाम कर्म है। फिर उनको डेथ के बाद में फिर बर्थ लेना पड़ता है। स्वर्ग क्या हो गया कि वहां पे हैप्पीनेस है। स्वर्ग की डेफिनेशन गुरुदेव ने बहुत बढ़िया दिया है कि यू रीच ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट कंफर्ट व्हेन यू लीव द बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्वर्गा। स्वर्गा इन संस्कृत हैज ए डीप मीनिंग। स्व मीन्स द सेल्फ, स्वर्गा मीन्स बीइंग इन वंस ओन नेचर, which is happiness. Swarga is the place where there is only happiness and pleasure. तो यहां पे क्या बोला है, जब आपके राइट एक्शन होते हैं, धर्म के अनुसार होते हैं, और आपका सकाम कर्म होता है, तो आप मृत्यु के बाद स्वर्ग में चले जाते हो, मतलब कि हैप्पीनेस की स्टेट में रहते हो। लेकिन जब धीरे धीरे कर्म खत्म होते हैं, आपने पैसा कमाया, पैसा कमा के आप चले गए यूरोप में हॉलिडे, आपके पास में जितना भी पैसा है आप ले गए, महीना रहे, पैसा खत्म हो गया, फिर वापिस कमाने आओगे। इसी तरह से आप स्वर्ग में गए, वहां रहे, कर्म आपके खत्म हो गए, फिर दोबारा आओगे, फिर दोबारा आओगे, फिर दोबारा कर्म लगाओगे। तो ये कर्म बांधते रहते हैं। तो सकाम कर्म को छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बताया ना, त्रिविद्या मा सोमपा पूत पापा यज्ञ राष्ट्रीय स्वर्गति प्रथन ते पुण्य माद साधा सुरेंद्र लोगे मशांति दिव्य दिन्य देव भोगना। देव भोगना जो सोमापा करते हैं, जो सकाम कर्म को करते हैं। और 21वें में बोलते हैं कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म को आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य शून्य होने पर मृत्युलोक में आते हैं। यही स्वर्ग है। तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो गुरुदेव ने पहले भी बोला है, मुमुक्ष की इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान के 4 स्तंभ में
बोलते हैं विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्ष। एडवांस कोर्स में खाली ज्ञान के 4 स्तंभ बताए। मुमुक्ष, मुमुक्ष मतलब मोक्ष की इच्छा, ये इच्छा रखनी चाहिए, स्वर्ग की इच्छा नहीं, मोक्ष की इच्छा, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो इसीलिए ये जो 20 और 21 में बोला है, ये स्वर्ग, स्वर्ग की अभिलाषा करने से क्या होता है, इमॉर्टल नहीं होते, हम फिर आ जाते हैं। इमॉर्टल या टाइमलेस रखना है, जब चाहो तब आओ, तो धीरे धीरे मोक्ष, एनलाइटनमेंट, फिर हम अवतार ले सकते हैं। कुछ बड़े काम करने के लिए, जैसे गुरुदेव आए हैं, बड़े काम करने के लिए आए ना, नहीं तो 40 साल में कितने 160 देशों में इतना बड़ा काम करना, ये तो अवतार ही कर सकता है ना, कोई और थोड़ा कर सकता है। तो फिर अवतार आते हैं। गुरुदेव ने कहा भी है, अब मैं अगली बार बड़े आराम से नहीं आने वाला, हजारों सालों के बाद आने वाला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? और मोक्ष में क्या फर्क हुआ? आई मिस्ड दैट। क्या चीज? आपने कहा ना, वी शुड नॉट एस्पायर हेवन, वी शुड एस्पायर फॉर मोक्ष, फर्क क्या हुआ? हेवन, हेवन क्या है? हेवन ये आपके चारों तरफ ही है एक हेवन। जैसे हमने सुने थे ना लोक, 8वें चैप्टर में बताए थे 7 लोक, फिर बताया था पितृलोक, फिर बताया था देवलोक। तो आप समझ लीजिए देवलोक, देवता रहते हैं वहां पे अच्छी अच्छी चीजें हैं, वहां पे आप खुश रहते हो। मतलब कि आपने बॉडी छोड़ दी तो आप किसी भी लोक में जा सकते हो। तो स्वर्ग लोक में चले गए। स्वर्ग की डेफिनेशन गुरुदेव ने दे दी, स्वर्ग की डेफिनेशन दे दी गुरुदेव ने कि वहां पे बोला you reach a state of absolute comfort when you leave the body, and that is called swarg. Swarg in Sanskrit has a very deep meaning. Swa means the self, swa means being in one's own true nature, which is happiness. Swarga is a place है, ये subtle place है, where there is only happiness and pleasure, happiness and pleasure. और दूसरा क्या, मोक्ष मिलने पे आप उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से मर्ज हो जाते हो। उस इनफाइनाइट, वो कोई प्लेस नहीं है, वो डार्क एनर्जी में है, उसमें ही चले जाते हो। तब भगवान, गुरु और आप में कोई फर्क नहीं रहता। मोक्ष, आपने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, आप यूरोप चले गए और यूरोप जाके पैसा खत्म हो गया तो वापिस आ गए। स्विट्जरलैंड चले गए, बढ़िया वादियों में चले गए, बहुत इंजॉय किया, ऐसा मान सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई दुखी नहीं है, तो वो स्वर्ग हो गया। पैसा खत्म हुआ फिर आ गए, आपके कर्म खत्म हुए फिर आ गए, क्योंकि आपने सकाम कर्म पे किए थे ना। अगर आपने निष्काम कर्म किए तो स्वर्ग ना जाके आप उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से मर्ज हो जाओगे, जिसको मोक्ष कहते हैं। फिर अपनी मर्जी से आओगे, फिर अपनी मर्जी से आओगे, कोई बैलेंस नहीं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और कोई प्रश्न किसी का? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? चलो, आज शाम को भी सत्संग है 7:30 बजे। शिल्पिका बहुत बढ़िया सुंदर भजन गाती हैं, बहुत एनर्जी वाली हैं, और वो शिल्पिका गाएंगी आज शाम को 7:30 बजे। तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम खत्म करते हैं। वंदना जी कैसी हैं आप साइलेंट में रहती हैं आजकल? जी सर, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, कुछ बोलो ना। सर नहीं, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं सर, बस उसी में ही सुनते सुनते ही बस वो सही लगता है सर आजकल। कुछ तो बोलो, क्या क्या पता लगता है? स्वर्ग, नरक? कुछ नहीं सर, बस स्वर्ग ही है, अभी स्वर्ग में ही बैठे हैं सर बस। ब्यूटीफुल। ये स्वर्ग ही है सर जो मिल रहा है सुबह, ब्लिस और इन जनरल भी लाइफ में सर बस। गुड गुड। चलो, परसों से ना एडवांस कोर्स हो रहा है। हाँ, परसों से एडवांस। हाँ देखा था सर परसों वाला, पहले में नहीं हो पाएगा सर, कुछ और जरा कहीं। कोई बात नहीं, वो उसमें भी हो रहा है।
क्या नाम आपका जूम पे भी हो रहा है और कोसी हाँ आश्रम। जी, हाँ जी सर। कोई बात नहीं, अगला कर लेना, ये तो हम 15 दिन बाद करते रहते हैं। जन्माष्टमी हाँ जी, स्पेशल भी करेंगे। हाँ जी सर, वो एक्चुअली जन्म- 12 को वो एक हाँ, घर में जन्माष्टमी फैमिली में एक स्पेशल भी बच्चा है करेंगे। सर, वेंटिलेटर पे है बच्चा सर, उसकी ब्लेसिंग्स उसको दीजिए सर बस। हाँ 12 को हाँ, वो पतंजलि जी के साथ है, उनको आ रहे हैं ना, तो उनको लेके जाना है मुझे वहां पे, उनको अच्छा दिखाना अच्छा है। अच्छा। पतंजलि वो तो उड़ीसा बच्चे वाली के है। लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। हाँ, डॉक्टर हाँ पतंजलि आ हाँ, रहे हैं ना। हाँ जी, 12 को। आप आंखें बंद कर लो, सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है, बच्चे की, बिल्कुल बच्चे सर, को उस ध्यान में बच्चे रखें। की। हाँ जी सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और बच्चे के लिए सब थैंक यू बोलो, सर जी। सत्यम परम धीमी बोलो, सब उसी के लिए बोलो 11 बार। बोलिए वंदना जी। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।